लॉर्ड पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से समय के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा और हर एक मसीह भाई बहनों को आप बहुत सारी आशीष, आप बरकत देने वाले पिता हैं। आज उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को देखने वाले आप हैं, क्योंकि उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप भी हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इन वचनों को आज बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि आपके जीवन में शैतानी ताकत आ चुकी है, आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके कामों में, आपके जीवन में, आपके बेटे के जीवन में, आपकी बेटियों के जीवन में, यदि ऐसा समस्या आता है जो कि जंगली बीज के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया कि आपके जीवन में कैसे शैतान इंटर करता है, कैसे शैतान आपके जीवन में काम करता है, और जो प्रभु यीशु मसीह ने जंगली बीज का दृष्टांत दिया था वो आज हमें सुनना चाहिए, आज हमें समझना चाहिए। यीशु ने कहा, जब पढ़ते हैं हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 और 24 में लिखा है, यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, इस वचन को बहुत ध्यान से सुनना हर एक मसीह भाई बहन, क्योंकि आज आप प्रार्थना जब करेंगे तो आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला वो खुदा है। लिखा हुआ है 24 में, यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। किन लोगों को? जो बहुत सारे लोग बैठे थे, परमेश्वर के सुसमाचार को सुन रहे थे। यीशु मसीह बता रहे थे कि आपको क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे प्रार्थना करना है, कैसे विनती करना है, कैसे आपके जीवन में आशीष आएंगी, बरकत आएंगी, बीमारियां जाएंगी। बहुत सारी बातें प्रभु यीशु मसीह समझा रहे थे और हमेशा प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांतों के द्वारा समझाया है, उदाहरण दे करके समझाया। इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब एक चेला ने पूछा कि आप हमेशा दृष्टांतों में बात क्यों करते हैं, यीशु मसीह ने उत्तर दिया था, कहा था कि लोग देखते हुए भी नहीं देख पाते और सुनते हुए भी लोग नहीं सुनते हैं। ये बात हमें याद रखना है कि आज हम बहुत सारी चीजों को अपने आंखों सामने देखते भी हैं, लेकिन उसको नहीं समझ पाते हैं और वो हमारे किसी काम का भी नहीं रहता है, ये आपको लगता है। और कोई चीज घटना घटती हम सुनते भी हैं तो उसे इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमेशा उदाहरण के द्वारा बताते थे, समझाते थे। आगे लिखा है, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। स्वर्ग का, इस बात को याद रखिएगा, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। आप हर एक मसीह भाई बहन चाहेंगे, यहाँ बीज का मतलब ये है कि आप अपने जीवन में, अपने घर में कैसा बीज बोते हैं, कैसा आपका व्यवहार है, कैसा प्रेम है, कैसा आपके जीवन में काम करने वाला आप हैं, या परमेश्वर जो आपको देता है वो क्या आप करते हैं। आप अपने जीवन में एक अच्छा बीज बोते हैं। जैसे आप मानिए कि आपके जीवन में आप खेती किसानी करते हैं, आपको अच्छा बीज बोना है तो आप अच्छा ही बोएंगे ना कि वहाँ जंगली बोएंगे बीज, ना कि और कोई चीज बोएंगे। उसी बीज को आप बोएंगे जिसमें फल आए, जिसमें आशीष आए, जिसमें हमें कुछ मिले। वैसा परमेश्वर आपको समझाना चाहता है, वही आपको बताना चाहता है कि आपके जीवन में फल आए, आशीष आए, बरकत आए, आपके जीवन में हर प्रकार की समस्याएं खत्म हो। ये प्रभु यीशु मसीह हमें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। आगे लिखा है 25 में, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर के गेहूं के बीच में जंगली बीज बो करके चला गया। इस बात को भी याद रखना, यहाँ पे गेहूं का उदाहरण, खेत का उदाहरण दे करके यीशु मसीह ये समझाना चाहते थे आपको कि जब आप सो भी रहे हैं तो आपके जीवन में वो शैतान आता है और आपका सब ज्ञान भरी बातें वो चुरा ले जाता है। आपको अनेक प्रकार की गंदी आदतें, गंदी बातें, बहुत सारी गलत बातें आपको शैतान दे करके चला जाता है। इसीलिए आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। यीशु मसीह ने ये बताया। आगे भी लिखा है, जब अंगूर निकले, और इस बात को याद रखिएगा, जब अंगूर निकले और बालियां लगी, उसमें अनेक प्रकार के अंकुर लगे। जैसे गेहूं बोते हैं तो उसमें पहले छोटा पौधा अंकुर निकलता है, उसके बाद धीरे 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 वो बढ़ता है। आगे लिखा हुआ है, निकले और बालियां उसमें लगी, जंगली दाने के पौधे निकले और अनेक प्रकार के उसमें पौधे भी दिखाई दिए। इस प्रकार से गृहस्थ के दासों ने आकर के उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? यही बात आज हमारे जीवन में लागू होता है।
जब आप वचन को सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपको उस समय बहुत अच्छा लगता है, आपको बहुत शांति मिलती, सुकून मिलता है। जब आप सो जाते हैं तो आपका दिमाग खाली हो जाता है और वह शैतान आता है और वैसे ही गलत बातें आपके जीवन में दे देता है और वैसा ही फल आपको दिखाई देने लगता है। लड़ाई करना, झगड़े करना, मारपीट करना, गाली देना, जलन रखना, ईर्ष्या करना, बहुत सारी बातें आपके जीवन में ऐसी होने लगती हैं, आपको चिढ़ होने लगती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यही आपको संभालना है। अपने जीवन में इसी चीजों को आपको देखना है और समझना है। इसीलिए इस पौधे का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। कहा कि ये पौधे कहाँ से आ गए? हमने क्या अच्छा बीज नहीं बोया था? ये पौधे कहाँ से आ गए? जंगली बीज के। उसी तरीके आप भी सोचते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, आप वचन सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। हमारे जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो परमेश्वर की लगती हैं और उसे हम याद करके रखते हैं, और उसके बाद यदि हम भूल जाते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता, जो खुद आप नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन में हुआ। इसीलिए इन वचनों को बहुत अच्छे समझने के लिए आपको पढ़ना होगा। जिस तरीके से मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है, जिस तरीके से 28 में लिखा है, उसने उनसे कहा यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा क्या तेरी इच्छा है कि हम जा करके उनको बटोर लें? यहाँ पर बहुत सारे लोग वहाँ पे थे जो कह रहे थे कि जा करके हमने, अच्छा होगा कि मुझे जा करके पहले से काट लें, बटोर लें। उसने उससे कहा नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के साथ समय कटने वालों को गेहूं, यहाँ पे कहना काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे को बटोर लें, जो कि जलाने के लिए उनको गांठ बांध लें, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जब आपके जीवन में यदि आपको ऐसा लगता है कि अब मेरे जीवन में बहुत सारी समस्या आ गई, मैं खुद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत सारी बातों में, बहुत सारी चीजों में, बहुत सारी समस्याओं में मैं फंसता जा रहा हूँ, आपको धीरे धीरे उसी में से निकलना होगा। आप एक साथ नहीं निकल सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। कोई भी काम हो, आप एक साथ नहीं निकल सकते हैं। परमेश्वर ने यही हमें बताया। चेले कह रहे थे कि जा करके हम उसे बटोर लें, गेहूं के बढ़ने से पहले हम उसे काट लें। यीशु मसीह ने कहा नहीं, ऐसा ना हो कि गेहूं के उसके साथ, जंगली बीज के साथ आप गेहूं की अच्छी फसल को भी काट दें। इसीलिए जो आपके पास है अभी, जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, आपको आशीष और बरकत आपके जीवन में, उसको संभाल कर रखिए, और धीरे धीरे आप उसे, जब आप सामर्थी हो जाएं, ताकतवर हो जाएं, आप परमेश्वर के वचन पे चलने लायक हो जाएं, तब आप उसको धीरे धीरे अपने जीवन से हटा देना और परमेश्वर के खत्ते में परमेश्वर का ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी समझ को रखना। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, विश्वास रखना, मैं तेरे जीवन में बहुत सारी आशीष आपको बरकत दूंगा। इसीलिए आज हमें किसी बात को लेकर के घबराना नहीं है, किसी भी बात को लेकर के डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करने वाला है। आइए प्रार्थना करते हैं सभी लोग। धैर्य रखना, विश्वास रखना और अंतिम तक प्रार्थना करना, ताकि परमेश्वर आपको बहुत बड़ी सामर्थ, आपको ताकत दे सके, ताकि आप उन हर जंगली बीज, शैतानी ताकत से आप लड़ सकें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज उनकी रक्षा करने वाले हैं, उनके हृदय को आज आप साफ करने वाले हैं, आज उनके मन को शांत करने वाले परमेश्वर आप हैं। आज उनके हर एक विचारों को, मन को देखने वाले खुदा आप। इसके लिए विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। आज जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटे इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, खुदा आज उनके घर में हर तरीके से आज उन्हें शांति देने वाले खुदा आप हैं। आज उनके जीवन में सुख शांति देने वाले आप हैं। आज जिनके आंख से आंसू बहते हैं, आज जो रोते हैं, बिलखते हैं, आज परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, आज जिनके जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, दुख है, परेशानियां हैं, आज जो बेड में लेटे हुए हैं, खुदा हर एक मसीह भाई बहनों के आंख के जो आंसू बह रहे हैं, खुदा आज उनके पहुँच डालने पिता परमेश्वर। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल यीशु मसीह के नाम से। आज हर एक मेरे मसीह भाई बहन जितने लोग हैं, सभी लोग आप आज्ञा देंगे, हर
प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, क्योंकि हम खुदा से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर इस समय खुदा जो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं खुदा, इस समय आज उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर, पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें चला पिता परमेश्वर, उनके घर में हर प्रकार से परिपूर्ण कर। आज उनके घर में जो भी घटी और कमी है उसे पूरा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले खुदा आप हैं। आज उनके घर की नौकरी और देखने वाले खुदा आप हैं। आज जो मेरे मसीह भाई बहन बीमार हैं उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की बीमारी अपने हाथों को, जो भी किसी प्रकार की बीमारी है वहाँ पर हाथ रखें और यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए कि सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को यीशु मसीह के नाम से, उसके पवित्र लहू के नाम से और पवित्र नाम से जला दी, यीशु मसीह के नाम से जल जाए यीशु मसीह के नाम से। और स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको वो आज्ञा दी है पवित्र आत्मा के द्वारा कि स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे। इस समय जितने मेरे मसीह भाई बहन अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, असहायक समझते हैं, अपने आप को निर्बल समझते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझते हैं कि आज मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में, आपके घर में बड़ी बड़ी जो समस्याएं हैं, दुख है, परेशानियां, संकट यीशु मसीह के नाम से वो सब निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल। इसी वक्त जो भी किसी प्रकार की समस्याएं इन बहनों के जीवन में, भाई के जीवन में है, जो इस समय अपने मन में बोल रहे हैं यीशु मसीह के नाम से और आज्ञा दे रहे हैं, हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, गूंगी बहरी आत्माएं, जो भी किसी प्रकार की निकल यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आज जिनके पेटों में दर्द है इस समय अपने हाथों में पानी उठाएं और रिसीव करें, रिसीव करें। आपके घर में हर प्रकार के जो दुख और समस्याएं हैं वो निकलेंगी। आपके पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द, यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूँ आज्ञा दीजिए, अपने हाथों में पानी को उठाइए, अपने हाथों में पानी को उठाइए और इसी वक्त आप उसमें आज्ञा देंगे और उस पानी को पीजिएगा, ताकि आपके जीवन में ब्लेसिंग आए। आपकी हर प्रकार की बीमारी अभी इसी वक्त ठीक होगी। अभी इसी वक्त जो आपके पेटों में दर्द है, सिर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, अभी आपके जीवन में आपको बिल्कुल शांति मिलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, सतकलम सतकलम सतकलम, यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से पिता परमेश्वर हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं, दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की शैतानी ताकत निकल यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए आपके जीवन से, इसी वक्त आपके बच्चों के जीवन से, आपके घर से, आपके पेट में से, आपके शरीर में से, आपके बॉडी के हिस्से में, आपके जो भी बीमारी है, समस्याएं, दुख है, परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, आज आपके घर में बरकत नहीं आती, आशीष नहीं आती है, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी मुसीबत है, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आज जो शैतानी ताकत, रुकावटें यार इनके घरों में जो बिजनेस करते, मेहनत करते हैं, काम करते, उसमें सफलता नहीं मिलती, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज हम खुदावन मांगते हैं कि पिता आज इनके बच्चों के जीवन में बहुत सारी आशीष दे, खुशियां दे, आज इनके मन को बदल पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, ताकि वो आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन कर सकें और यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा हर प्रकार की शैतानी ताकत इसी वक्त निकले। आज जिनके वीजा रुका हुआ है, आज जिनके पासपोर्ट नहीं बन पा रहे हैं, आज जिनके किसी भी प्रकार के काम रुके हुए हैं, यीशु मसीह के नाम वो सब होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की शैतानी ताकत दूर यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं दूर यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की जो भी किसी प्रकार की भी बुरी आत्मा साया इनके घर में, या किसी भी प्रकार का जो आस पड़ोस के लोग हैं या जलन रखने वाले लोग हैं, किसी प्रकार के आज उनके मन में विचार में किसी प्रकार की गलत विचार आ रहे हैं, लड़ाई और झगड़े, हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, पति और पत्नी के बीच में जो भी किसी प्रकार के झगड़े यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत इसी वक्त दूर हो यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए इसी वक्त आज आपके जीवन से, आपके घर से, आपके परिवार से, आपके हर एक बहनों के जीवन से, भाई के जीवन से आज वो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकलेंगे। आपके बच्चे आपकी आज्ञाओं को मानेंगे, आपकी बातों को मानेंगे यीशु मसीह के नाम से। उनके सिर पे हाथ रखें और खुदावन से प्रार्थना करें, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस समय प्रार्थना, विनती और दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त पिता परमेश्वर
परमेश्वर मेरे बच्चे के जीवन को नाम लेकर के, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के इस समय प्रार्थना करें। और देखिए अपने बच्चों के जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आएगी। और जो बच्चे इस समय पढ़ने में उनका मन नहीं लगता यीशु मसीह के नाम से, और भटकते हैं, अनेक प्रकार की बुरी लत हो चुकी है, अनेक प्रकार के गंदे काम आ चुके हैं जीवन में, यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की समस्याएं दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त पिता परमेश्वर वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि हम आज्ञा देते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आप अपने मन के, जो मन में आपके आ रहा, अपने बच्चों को लेकर के, अपने नौकरी को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, अपनी बीमारी को लेकर के, अपनी समस्याओं को लेकर के, अपने नाम को लेकर के, अपने बेटे और बेटियों को लेकर के आप दुआ करिए, प्रार्थना करिए। देखिए आपके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े काम करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सतकलम 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 सतकलम, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस समय जितने मेरे मसीह भाई बहन विश्वास करते हैं खुदावंद, आज उनके घरों में बड़े बड़े चमत्कार हों, बड़ी बड़ी आशीषाएं, आज उनका मन खुश हो जाए पिता परमेश्वर। आज जिनका मन उदास है, आज जिनके घर में लड़ाई और झगड़े होते हैं, मारपीट होती है, अनेक प्रकार की टेंशन होती है, अनेक प्रकार की उलझन, यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, उनके आत्मा में शांति मिले पिता परमेश्वर। आज जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना कर रहे हैं और जिनके कानों तक ये आवाज़ पहुंचती है पिता परमेश्वर, वो उठ करके खड़े हो जाए यीशु मसीह के नाम से, खड़े हो जाए इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से, खड़े यीशु मसीह के नाम से। बीमारी निकल, हर प्रकार की कैंसर, हर प्रकार की जो सर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, आज जो बीमारियां हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, किसी प्रकार का वायरस यीशु मसीह के नाम से निकल इसी वक्त। जिसके कानों तक ये आवाज़ पहुंचती है, जो कहीं पर भी बैठ के सुन रहा है यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त मैं कहता हूं अपने स्वर्गदूतों को भेज करके उसे हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के संकट से मुक्त कर पिता परमेश्वर। जो इस समय टेंशन में, डिप्रेशन में है, चिंता में है, उसके लिए दुआ करते यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त पिता परमेश्वर के जीवन में खुशियां लाई यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर से समय के लिए परमेश्वर ने आपके जीवन में आपको आशीषित किया है। आप हमें ज़रूर बताएं कि परमेश्वर ने आपके जीवन में अभी जो आपने पानी पिया उसमें परमेश्वर ने आपको किस तरीके से ब्लेस किया, किस तरीके से आशीष किया। हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा ताकि हम उसको देखें और समझें कि परमेश्वर आपके जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा और विश्वास रखिए, खुदावंद इस प्रार्थना के द्वारा आपके घर में, और आपको सुबह शाम डेली प्रार्थना करना है थैंक्स यीशु मिनिस्ट्री के माध्यम से, ताकि आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आ सके और बरकत आ सके और खुदा आपके परिवार में सुख शांति ला सके। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप हमारी कलीसिया की मदद करना चाहते हैं तो आप हमें दान भेज सकते हैं। आप दिए गए QR कोड पर या फिर नंबर पर हमें भेज सकते हैं और परमेश्वर आपको उसमें बहुत ज़्यादा आशीषित करेगा, बरकत देगा और खुदा आपके परिवार में बहुत कुछ बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।